सुनो, कल मैंने सपने में तुम्हें पड़ोसन के साथ लखनऊ में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखा। अरे वो तो सपना था, फिर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं नाराज इसलिए हो रही हूँ, जब मेरे सपने में तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम अपने सपनों में क्या क्या करते होगे? जिंदगी में एक बात देखी है, मूर्ख आदमियों को पत्नियां बहुत सुंदर मिलती हैं। अरे तुम्हें तो मेरी तारीफ करने के सिवाय और कोई काम ही नहीं है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। देवर जी, ठंड बहुत पड़ रही है, अपने भैया को बुला दो। अरे भाभी, भैया का ठंड से क्या लेना देना? इतनी अच्छी आग जलाई है, इसमें हाथ सेको आके तब ठंड जाएगी। अरे तुम नहीं समझोगे लड़ुए। सारी बहाने। सुनो जी, एक बात बताओ, आप मुझे गाड़ी चलाना क्यों नहीं सिखा रहे हो? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। ये बता, अगर तू गाड़ी चला रही है और तेरे सामने एक बुढ़ा आ जाए और एक बच्चा आ जाए तो तू किसको मारेगी? मैं बुढ़े को मार दूंगी। बस इसीलिए नहीं सिखाता, साली हॉर्न भी तो मार सकती है। एक बिल्ली ने 3 अंडे दिए, एक फूट गया, बताओ कितने अंडे बचे? एक बिल्ली ने 3 अंडे दिए, क्या 2 बचे? सच्ची में? हाँ 2 बचे, एक फूट गया ना। ध्यान से सोचो, एक बिल्ली ने 3 अंडे दिए, 2 फूट गए, कितने बचे? 2। दोस्तों, बीवी मूड बनाने वाली होनी चाहिए। रोटी का क्या है, वो तो ये भी बना लेते हैं। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालो तुम्हारी बीबी नहीं उठाई थी जो हर साल जलाने आ जाते हो? तो भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे हमारी नहीं उठाई थी इसीलिए तो जलाते हैं। सुनो, हाँ? आज रोड डे है तो तुम मेरे लिए गुलाब क्यों नहीं लाए? अरे मेरी जान, तुम खुद एक गुलाब हो तो तुम्हें गुलाब की क्या जरूरत? सच में? हाँ। मैंने अपने अंदर के रावण को मार दिया, मेघनाथ को भी मार दिया। क्या बात कर रहे हैं? मगर ये कमबख्त कुंभकर्ण मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब मैं चल रहा हूँ सोने। सुनो जी, हाँ? इस महीने मैं आपसे कम लड़ूंगी। अरे वाह, ये कैसे हुआ? क्योंकि महीना ही 28 दिन का है। सीता, एक ऐसी चीज का नाम बताओ जिसको पहनते सबसे पहले हैं और उतारते सबसे बाद में है। सबसे पहले पहनते हैं दुपट्टा। नहीं, गलत हो गया। दोस्तों आप बता दो कमेंट में। औरतों को ससुराल में रानी बन के रहना है या नौकरानी बन के रहना है, ये औरत के किस्मत पर नहीं बल्कि उसके जुबान पे निर्भर होता है। दोस्तों, इस गर्मी में अगर कोई गुस्सा करे तो उसे बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अंदर से बुरे नहीं हैं, बस उबले हुए हैं। ये मई का महीना भी बीजेपी के नाम हो गया। अब देखिए ना, एम से मोदी, ए से अमित शाह और वाई से योगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, गर्मी खून में ज्यादा होती है या जून में? बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। सुनो, हाँ? जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितना प्यार से बोलती थी। अरे पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं सारा दिन कलेश करती हूँ, जाके दूसरों की बीवी को देखो। तुम देखने का देती हो दूसरों की बीवी? सभी शादीशुदा महिलाओं से निवेदन है कि 2 मई से सबके जेठ जी आ रहे हैं। आने का असर अभी से है, जरा गर्म मिजाज में है, 1 महीने तक रहेंगे, तब तक सर ढक के रखना। हाँ।
अच्छा तो तुम प्यार करते हो मुझसे? हाँ। क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी इज्जत लूट के देख लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। सुनो जी, हाँ, हम अमीर कब होंगे? हम अमीर कब होंगे? अरे जब हमारी किस्त खत्म होगी। और हमारी किस्त कब खत्म होगी? जब हम खत्म होंगे। देवर जी, हाँ तुम्हें पहले लड़का चाहिए या लड़की? भाभी फिलहाल तो उनकी मम्मी चाहिए। गलत उम्र बताने का अगर कोई कानून होता तो आधी से ज्यादा औरतें तो जेल में होती। पता नहीं पुरुष शादी क्यों करते हैं, जबकि बाद में उन्हें पसंद तो पड़ोसन ही आती है। बताओ ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसमें सवारी आगे बैठती है और ड्राइवर पीछे? सवारी आगे ड्राइवर पीछे। हाँ। बैलगाड़ी। नहीं। घोड़ा गाड़ी। नहीं। नहीं पता। सोचो थोड़ा। जहाज। नहीं। सुनो जी, चलो ना आज को एक डरावनी फिल्म देखते हैं। ठीक है, अलमारी से अपनी शादी का DVD निकाल लो। सुनो, हाँ? मेरा सर दर्द कर रहा है, आओ जरा दबा दो। ठीक है, आती हूँ, दबा देती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुम हमेशा अपने भाई और बहन की बड़ाई करते रहते हो, और जब सर में दर्द होता है तो मैं ही काम आती हूँ। अरे पागल, सर भी तुम्हारे कारण ही तो दर्द करता है। सर्दी आ गई है, अब पहले ठंड लगेगी, फिर रजाई आएगी, फिर नींद आएगी, और जब आप पूरी तरह रजाई के अंदर गर्म हो जाओगे तो साली सुसु आएगी। सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। ये 1960 वाला मॉडल चलाकर ऊब चुका हूँ, अब लेटेस्ट मॉडल ट्राई करते हैं। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, खुद चलाओगे या ड्राइवर रखोगे? एक पुजारी ने शादीशुदा लड़की से पूछा कि तुम लड़की लोग मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? तो लड़की बोली, देखिए पुजारी जी, हम लोग सिंदूर इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी लड़का को ध्यान जाए तो उसको याद रहे कि जिस प्लॉट पर उसका नजर है उसका भूमि पूजन हो चुका है। क्या हुआ सीता? सुना हूँ कि तुम्हें देखने लड़का आया था, शादी पक्की हो गई? नहीं यार, मैं मना कर दी। क्यों? बहुत मोटा पहलवान था, मुझे बहुत डर लग रहा था। यार सीता, इतना डरना नहीं चाहिए। टीवी 21 इंच का हो या 32 इंच का, लेकिन रिमोट 6 इंच का होता है। पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे, पर अब लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। गाइस, अगर शादीशुदा औरत से प्यार हो जाए तो उसका हाथ मांगने कहाँ जाएं? मायके या ससुराल? कमेंट में बताओ। हाँ सुनो जी, चलो ना आज को एक डरावनी फिल्म देखते हैं। ठीक है, अलमारी से अपनी शादी का DVD निकाल लो।